मेरे भाई एक गिलास वाला पानी लाओ। चाचा नितिन चाचा मुन्ना मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो चाचा, क्या कहना चाहते हो? बता रहा हूँ बेटा। नितिन लीलुका है तू आंसू बहाते, बहा करके आंसू मुझको रुलाते। नितिन लीलुका है तू नितिन लीलुका है तो आंसू बहाते, नितिन लीलुका है तो आंसू बहाते, बहा करके आंसू मुझको रुलाते, बहा करके आंसू मुझको रुलाते। समझ में हमारे नहीं आ रहा है, समझ में हमारे नहीं आ रहा है। लड़ने का कारण तुम मुझसे बताते, दिल ले लेता है तो आखिर बात क्या है कि आज तुम भाई बहन रो रहे हो? क्या अपने चाचा से नहीं बताओगे? चाचा, आज हमारे भाई रो रहे, आप जानना चाहते हैं चाचा? हाँ मुन्ना, तो मेरी बात सुनो चाचा, मैं आपको बता रहा हूँ। बोल मुन्ना। राहुल अंदर आओ। तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, नजारा बेटा। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, दबा कर गला पापा मेरी माँ को मारा। हुआ घर में हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, दबा कर गला पापा मेरी माँ को पुलिस ले गई उनको पकड़ कर भागे, पुलिस ले गई उनको पकड़ कर भागे। मारी भैया तेरी सवारा
चाचा बात ये है चाचा, मेरे पापा ने पार से मेरी माँ को खून कर दिए चाचा, इसलिए मेरे पापा को पुलिस ले गई थाने। मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ चाचा, आप भाई बहन की दुनिया में कोई नहीं, आप मेरे पापा को छुड़ा लो चाचा, मैं आपके पाँव पड़ता। ये आगे हमारे माननीय श्री ये आगे सुधीर कुमार पटेल, ये आगे सुधीर कुमार पटेल भावी बीडीसी के उम्मीदवार साहब, जो कि वार्ड नंबर 1, इनके समर्थक हमारे माननीय श्री धीरज यादव जी, उस साहब के तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद। क्या कह रहे हो मुन्ना कि तुम्हारे पापा शहर से आए और आते ही तुम्हारी माँ को जान से मार डाले? हाँ चाचा। लेकिन मुन्ना तुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भैया ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाभी से बहुत प्यार करते थे। हाँ, चाचा। मेरी बात तो सुन मुन्ना। बोलो चाचा, क्या कहना चाहते हैं? करके वकालत में घर आ गया, बात करके तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं, चल के घर में रहे तुम्हें, अरे तुम नानी से सुख की रोटी बना कर खिलाऊंगा मैं। मुन्ना तेरे बड़े भैया को पुलिस पकड़ कर जेल ले गई है। तो मेरी बात सुन मुन्ना, मैं इस वक्त वकालत की पढ़ाई करके परीक्षा देकर आ रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ अपने सीनियर वालों से बात करके तेरे पापा को जल्द छुड़ाऊंगा। मुन्ना तुम चिंता मत कर मेरे भाई। ठीक है चाचा, अगर आप मेरे पापा को छुड़ा लेगी तो मैं आपके साथ जीवन भर नहीं भूलूंगा चाचा। इसमें एहसान की क्या बात है मुन्ना? आप ही हम लोग की सहारा है। ये तो एक भाई के लिए भाई का फर्ज बनता है। आज मैं जिस काबिल हूँ ये उसी भाई का देन है। ठीक है चाचा, चलो। तो कभी कबूला देना चाचा, तो कभी कबूला देना, तो खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। तो मेरी दिल की दुनिया चाचा, बोल बेटा। तो मेरी दिल की दुनिया चाचा आपके हवाले, अभी कबूला दे ना खुशी देने। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एंड समरिया संगीत पार्टी के तरफ से यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं जिला बादा गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम है नंदनी। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब हम भाई बहन थे, छोटे छोटे थे,
जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता भाई बहन को छोड़ करके भगवान को प्यारा। ये आगे हमारे माननीय श्री राम सेवक चाचा जी और हमारे माननीय श्री लाल जी सेवक, इन्हीं लाल जी चाचा जी हूँ साहब की तरफ से सीन देखते हुए 31 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हम भाई बहन अनाथ हो गए, हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया, कोई सहारा देने वाला नहीं। मजदूरी करके जब कोई सहारा देने वाला नहीं रहा तो मैं गांव में जाकर के मेहनत मजदूरी करने लगा। मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी बहन को पढ़ाया और खुद पढ़ा। बाबूजी मैं एमए तक पढ़ा हूं, लेकिन क्या करूं, पुलिस का वारंट निकला था, फॉर्म भरा, मेरे फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। मेरी बहन सयानी हो गई है, मैं सोचता हूं कि उसकी शादी कर दूं, लेकिन जहां जाता हूं उसके लिए घर बार देखता हूं तो कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख मांगता है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। जब हम ये बात सुनता हूं कि तो घर वापस चला आता हूं और घर बैठ करके बहुत रोता हूं। क्या ऊपर वाले, क्या मेरे नसीब में गरीबी ही लिखी है? किसी ने सच कहा है, क्या खुदा तो किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मैं सोच रहा हूँ कि गांव देश में रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये गांव छोड़ करके चला जाऊं शहर बॉम्बे जा करके खूब ढेर सारा पैसा कमाऊं और जब मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा हो जाए तो मैं घर आकर के अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का देखूं और उसकी शादी कर दूं। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो रोज मुझसे मिलता था और उससे बातें होती थी, आज ना जाने कहां गायब हो गया कि अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। आगे चल करके देखता हूं, हो सकता है मुलाकात हो जाए। नमस्ते भैया। नमस्ते राहुल भैया कैसे हो राहुल? बढ़िया है भैया, लेकिन भैया ये बात का है कि आपकी आंखों में आंसू, आप बहुत उदास है भैया, बात क्या है? क्या बताऊं राहुल? हाँ भैया। तुम तो जानते हो राहुल कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करता हूँ, एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठा रहता हूँ। जी हाँ भैया। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। सही कहा था भैया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव छोड़ करके चला जाऊं शहर बॉम्बे। लेकिन शहर बॉम्बे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम भैया? काम यह है मेरे भाई कि तुम मेरी बहन नंदनी को बुला दो, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, उसका विचार जानना चाहता हूँ, देखता हूँ उसकी राय क्या है। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, बुला कर लाता हूँ। बुलाओ मेरे भाई।
राहुल भैया, हाँ बहन। अचानक मुझे बुलाने का कारण क्या है भैया? बहन, अचानक बुलाने का कारण आई हो, चल के भैया से जानकारी कर लो बहन। भैया बुलाए हैं? हाँ बहन, बड़े भैया पाँव लागी। भैया मैं ये क्या देख रही हूँ? आपके आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया है भैया। आखिर बात क्या है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? नहीं बहन, आप रो क्यों रहे हो भैया? मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात सुनो। बोलो बहन। बहन नंदनी को बुलवाए, हरे भैया अपने बहन नंदनी को बुलवाए, अरे भैया अपने पास, अरे बतलाओ से करे भैया, हर बात हुई क्या था? क्या बात है भैया, अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं। मैं बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ भैया। ये आगे हमारे माननीय श्री गुड्डू मौर्य बीडीसी के उम्मीदवार साहब, वार्ड नंबर 2 से उन साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। सीन देखते हुए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बहन नंदिनी, मेरी बात सुन बहन। मैं तुझे किस लिए अपने पास बुलाया, मेरी बात सुन। बोलो भैया। बहन नंदनी साथ चल मेरे, हाँ भैया। अकबरपुर को छोड़। और गावे की मजदूरी से बहना अपना नाता भैया क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं पाई भैया। बहन, अब ये अकबरपुर छोड़ करके मेरे साथ चल तू। मैं तुझे अपने साथ बॉम्बे लिया चलना चाहता हूँ। और अब इस गांव देश में कुछ रखा नहीं है बहन। देख बहन, एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठा रहता हूँ, और जो एक दिन कमा करके लाता हूँ तो 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बनता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू मेरे साथ बॉम्बे चल, हम दोनों साथ में रहेंगे। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन। आप मेरी मर्जी जानना चाहते हो भैया? हाँ, मैं तेरी इच्छा अरे जानना आपके चाहता सिवा हूँ। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। आपने मुझे पाल पोस कर सयानी किया है भैया। मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। बोलो बहन।
आपकी बात भैया ये मंजूर है, साथ चलने को बनाए तैयार हो मेरे प्यारे वीरन। मेरे प्यारे वीरन मेरे अच्छे वीरन, साथ चलेंगे तो बहना तैयार है। भैया मुझे आपकी बात मंजूर है भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया, बोलो करना क्या होगा। बहुत अच्छी बात बहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ तो बहन एक काम कर, जा घर में जो तेरा फटा पुराना कपड़ा है, जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है, एक झोले में पैक करके तैयारी बना के आया बहन, फिर हम दोनों भाई बहन चलेंगे। ठीक है भैया, मैं फौरन जा रही हूँ। जाओ बहन, सारे कपड़े को लेकर आती हूँ भैया। जाओ बहन। राहुल मेरे भाई, हाँ भैया। मैं ये गांव छोड़ करके जा रहा हूँ, हाँ भैया। लेकिन एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ मेरे भाई। वो कौन सी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि अब हम भाई बहन बॉम्बे जा रहे हैं, तो मेरी ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे भाई। ठीक है भैया। जब तक हम भाई बहन बॉम्बे से वापस न आ जाएं, तब तक तुम इस झोपड़ी की देखभाल करना। तो भैया वहां जाकर भैया मुझे भूलना मत भैया। भैया कैसी बात कर रहा है, तू पागल है? देख, जब हम भाई बहन खाना खाने बैठते थे तो तुम्हें भी अपने साथ लिवा करके खाना खाने बैठते थे ना। हाँ भैया। अरे तू एक कैसे सोच लिया कि हम भाई बहन वहां जाएंगे और तुझे भूल जाएंगे मेरे भाई। नहीं राहुल, हम भाई बहन तुझे कभी नहीं भूलेंगे। राहुल भैया, अरे मैं तुझे कभी अपना साथी नहीं रे, बल्कि अपना सगा भाई मानी हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मुन्ना, ये मेरे माँ बाप की निशानी है, मेरी झोपड़ी है। तो इसकी देखभाल करेगा ना मुन्ना, मेरे मुझसे वादा करे। चलो बहन। ए भैया, जब भी राखी का त्योहार आएगा मुझे तेरी याद बहुत आएगी मुन्ना। इस भागन बहन को कभी भूलना नहीं है मुन्ना। ऐसी बात करती है बहन, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
महाराज